उनसे क्षमा याचना कीजिए और पुनः दोबारा कभी गलती नहीं होगी ऐसा वादा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। गुरु माता के समान होते हैं, गुरु ही हमारे पिता हैं, गुरु हमारे सुहृद हैं, गुरु हमारे सर्वस्व हैं, साक्षात परब्रह्म है। हमारी भावना ऐसी है, तो अगर हमसे त्रुटि हो गई और होगी, पक्का होगी, जब हम पास हैं तो कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है ना। है अब साधना कुछ भी कर लो, अहंकार थोड़ी नष्ट कर पाओगे, अहंकार तो और बढ़ेगा। अहंकार तो नष्ट होता है गुरु चरणों में, तो उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। गुरु कृपालु हैं, छोटी मोटी गलतियों को ध्यान नहीं देते। वो रोष हमसे इसलिए प्रकट करते हैं कि हम शुद्ध संत बन जाएं। पर जैसे माँ अत्यंत दुलार करने वाली अपने बालक को कभी कभी चपत लगाती दिखाई देती है, ऐसे ही गुरुदेव कभी शासन करते दिखाई देते हैं। तो बलिहारी है उन शिष्यों की जो गुरुदेव के शासन को स्वीकार करके सर झुकाए रहते हैं। ऐसे तो गुरुदेव से कभी छुपाओ, अलगाओ, ये सब नहीं रखना चाहिए। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ खुला दिल होना चाहिए। हम नीच कर्म किए, पाप कर्म किए, जैसे भी हैं आपके हैं, आप दंड दो या आप अपने समीप रखो, हम आपके हैं। कभी गुरु से मन मुटाव नहीं करना चाहिए। जिन्होंने मन मुटाव कर लिया, माया रौंद देगी, पक्का रौंद देगी, और रौंदे हुए है तभी ऐसा है। गुरुजनों से अपने चित्त को जुड़ा रखना चाहिए। बस एक संसार में सबसे बड़ा भय साधक के लिए गुरु अवहेलना न होने पावे। गुरु प्रसन्न हो गए तो इष्ट अनुकूल हो गया, बात बन गई। पर बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु प्रसन्नता के लिए जीवन यापन करते हैं। जीवन की साधना गुरु प्रसन्नता के लिए, मेरे गुरुदेव प्रसन्न है। अपने इष्ट को तो देखा नहीं, हमारे इष्ट ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही इष्ट है। हमें उनकी आज्ञा पे चलना है, इसी से परमार्थ पर विजय प्राप्त हो जाएगी। हमने सबसे पहले गुरु मुख होने के लिए श्री भगवान को गुरु मानना चाहिए। सबसे पहले श्री भगवान को, भगवान के जो रूप आपको पसंद हो पहले उनको गुरु मानो। राम, शिव, कृष्ण, हरि, जो भी, और इंतजार करो जब तक भगवान इशारा न कर दे। अंदर से इशारा होगा, हो गया, जिनकी खोज कर रहे थे वो मिल गए। जब ऐसा लगने लगे तो फिर गुरुदेव का आश्रय लें, फिर उनसे सत्संग करें काफी समय तक, चाहे वो सामने जो कुछ करे। अब अटल सहसा गुरु न बनाए, जो गुरु बना ले तो फिर दोष दर्शन न करे, फिर भागवतिक वृत्ति रखे और उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बिना गुरु कृपा के भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो हम भगवान को गुरु मानते हैं और वो हमको गुरु रूप से मिले, और वो जब मिलते हैं तो निर्दोष दृष्टि कर देते हैं और गुरु में ब्रह्म बुद्धि आ जाती है। गुरु में ब्रह्म बुद्धि होना अनिवार्य है, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएंगे। मनुष्य बुद्धि या संत बुद्धि से काम नहीं चलेगा, ब्रह्म बुद्धि। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।